कभी रात को फोन साइड में रख के सोए हो और सुबह उठते ही सबसे पहले चेक किया हो कोई सेल हुई या नहीं? मैं करता था हर रोज सुबह। एफिलिएट मार्केटिंग के सपने के साथ मैंने भी यही सोचा था शायद आज कुछ आ जाए, पर सच ये है महीनों तक कुछ नहीं आया, ना कमीशन ना नोटिफिकेशन, सिर्फ साइलेंस। आज मैं तुम्हें कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाने आया हूँ, आज मैं तुम्हें अपनी फेलियर स्टोरी सुनाने आया हूँ जो शायद तुम्हारी स्टोरी से काफी मिलती जुलती हो। मैंने YouTube खोला और बहुत लोगों की वीडियोस देखी, उसमें बता रहे 1 लाख रुपए पर मंथ, पैसिव इनकम, लैपटॉप से काम। मैंने सोचा बस एक लिंक होता है, लोग क्लिक करते हैं और पैसा आ जाता है। सच बोलूं, मैंने मेहनत नहीं उम्मीद पे काम शुरू किया था। दिल के अंदर एक आवाज थी, बस एक सेल हो जाए फिर सब सेट है, पर कुछ सेट नहीं हुआ। मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया था तो पहले हफ्ते तो मैं बहुत एक्साइटेड था, फिर डेज इंक्रीज होने लग गए। दूसरा हफ्ता आया तो दूसरे हफ्ते में मैं थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो गया था। देन तीसरा हफ्ता आया तो तीसरा हफ्ते आते आते मैं इतना डाउट में आ गया कि क्या ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। और जब 2-3 महीने हो गए तो एक पैसे की कमाई नहीं हुई, तो दिल के अंदर से एक आवाज आई, क्या तू यार टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है? मुझे याद है एक दिन लैपटॉप बंद किया, चेयर पे पीछे झुका और खुद से पूछा मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा यार? लोग कह रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग इजी है, पर मेरे लिए ये सबसे मुश्किल चीज लग रही थी। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? मैंने पैसा पहले देखा, इंसान बाद में। मैं सोचता था कि यार 1 महीने में मैं कितना कमाऊंगा, मेरी पहली सेल होगी तो कितना अच्छा मुझे लगेगा, जब मेरे अकाउंट में वो पैसा आएगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा था इंस्टेड ऑफ क्या ये किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्या ये मैं इसको रिकमेंड कर भी सकता हूँ या नहीं। मैं सिर्फ लिंक डाल रहा था, बट वैल्यू पूरी जीरो थी। और सच यही है, लोग बेवकूफ नहीं होते, उन्हें पता होता है तुम सिर्फ बेच रहे हो या मदद कर रहे हो। एक दिन मैंने अपना डैशबोर्ड खोला और अपनी इनकम फिर से देखी तो 0। उस दिन सीरियसली लगा बस अब बंद करता हूँ। बट फिर मैंने सोचा फैमिली को क्या समझाऊं, खुद को कैसे समझाऊं। सब कह रहे थे कुछ रियल काम कर ले और मैं चुप था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अब मैं पीछे तो नहीं हट सकता था, तो ऑब्वियसली मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जो हाई अर्नर्स है, जो कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। यार वो लोग ना चिल्लाते नहीं है कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाय दिस बाय दैट, ये बोलते ही थे। इंस्टेड ऑफ वो समझाया करते थे कि यार, वो बताया करते थे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, रियल अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते थे, प्रॉब्लम्स बताया करते थे अपनी खुद की, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन दिया करते थे। बस ये 3 चीजें स्ट्रिक्ट रहते थे और वही चीजें वो अप्लाई कर रहे थे, तो उनको रिजल्ट्स आ रहे थे। इंस्टेड ऑफ वो सेलिंग पे फोकस उनका था ही नहीं बिल्कुल भी। और वही मुझे समझ आया कि है ना, एफिलिएट मार्केटिंग सेलिंग का गेम नहीं है, ट्रस्ट का गेम है। अपना खुद का पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ शेयर करो। पर्सनल मतलब प्रॉपर पर्सनल नहीं, पर्सनल मतलब कि आप नेचुरली लाइफ में क्या करते हो, डे वाइज में क्या करते हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही है वो बताओ। उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि हाँ यार मेरे लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन आपको क्या मिला और वो सॉल्यूशन भी बताओ। उससे क्या होता है, वो रिलेट करता है, देन उसको लगता है यार ये बंदा सही है, इसके पास नॉलेज है, कुछ ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वही लोग आपसे शुरू करते हैं, हमेशा याद रखना। और पता है, उसी दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं ना फेक नहीं बनूंगा, जो सीखा है वही शेयर करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने ना सब कुछ सिंपल रखा। पहला एक नीश मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस नीश पे बनाना। जैसे स्किल्स को सीख के कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, स्किल्स सीख के आप नई स्किल्स सीख के कैसे आप अर्न कर सकते हैं। ओके, दूसरा, एक ही ऑडियंस मैंने पकड़ के रखी, मैंने अलग अलग उस पर नहीं गया, ठीक है। ऑब्वियसली वो नीश से सिलेक्ट होती है आपकी ऑडियंस, क्योंकि अगर ऑडियंस आप चेंज करने जाओगे तो उसके लिए नीश भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, बिल्कुल जो रियल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उस रियल प्रॉब्लम पे मैंने बात करी और उसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैंने दिया। मैं परफेक्ट नहीं था, वीडियोस एवरेज थी, व्यूज कम थे, बट मेरी एक चीज रियल थी, नियत। और धीरे धीरे कमेंट्स आए, लोग जुड़ने शुरू हुए और एक दिन पहली सेल आई। अमाउंट छोटा था पर फीलिंग अनबीटेबल, बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी वो। उस दिन समझ आया ये पॉसिबल है, जस्ट आपको लोगों को सही गाइड करना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सेल, ठीक है। आपको सेल नहीं करना, आपको लोगों को मदद करना है, हेल्प करना है कि यार उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे दे सकता हूँ ताकि उनकी लाइफ चेंज हो। अगर तुम डिमोटिवेट हो, 0 इनकम पर हो, खुद पर डाउट कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम फेल नहीं हुए हो, जस्ट तुम अभी लर्निंग फेज में हो। हर सक्सेसफुल एफिलिएट ने सब फेस किया है, जस्ट डिफरेंस इतना है
कोई रुक जाता है, कोई सीख कर आगे बढ़ जाता है, और मैं दूसरे में से हूँ। मैं सिर्फ सीख के आगे बढ़ा हूँ। चलो मैं आपको ना अपना स्टार्टिंग से एफिलिएट जर्नी बता देता हूँ, मेरी स्टोरी क्या रही है। मैंने 10 दिसंबर 2020 में मैंने अपनी एफिलिएट जर्नी शुरू करी थी। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। मेरा जो पहला हफ्ता था, जस्ट बहुत एक्साइटेड था कि यार मैंने कुछ नया शुरू किया है, राइट। करते 2.5 साल हो गए थे। तो 2.5 साल में मैंने यहाँ से इस इंडस्ट्री से 33 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए, ठीक है। अब ऑब्वियसली 2023 आ गया था, 2023 के मिड तक सब सही चला, चीज़ें चेंज हुई। जस्ट पर्सनल लाइफ में मेरे बहुत कुछ हुआ, तो पर्सनल लाइफ की वजह से मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा। पर्सनल लाइफ जैसे मेरी शादी टूट गई थी, 2 शादियाँ टूट गई थी, तो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन के जाने की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं नहीं कर पाता। कहते ना पर्सन डिप्रेशन होता है तो क्रिएटिव माइंड नहीं चलता है उसका। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। 2024 ऐसा निकला, बेकार गया पूरा। क्यों? बिकॉज ऑफ वो टाइम ही, कहते हैं एक टाइम आता है, रफ पैच आता है। तो मेरा रफ पैच ऐसे चलता रहा 2025 के एंड तक। देन मैंने प्लेटफॉर्म फिर से ज्वाइन किया, फिर से मैंने शुरू किया, और फिर से मैंने अर्निंग करना शुरू कर दी। अगर आप देख पा रहे होगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी अर्निंग है एंड जस्ट 5 डेज़, ओके। मैंने अर्निंग करना फिर से शुरू कर दी। जो 3 लाख प्लस से ज़्यादा मैंने कमाया था, फिर से मैंने स्टार्ट शुरू किया। और ये मैंने 18 जो जनवरी अभी गया है, राइट, इस पर मैंने पहली इनकम करी इन जस्ट 5 डेज़, ओके। तो कंसिस्टेंट और सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब आपको लग रहा हो कि यार मैंने 5 डेज़ में कैसे किया, क्योंकि मेरा पहले का एक्सपीरियंस है। जो पहला वाला एक्सपीरियंस था वो मेरा इतना टाइम लगा था, क्योंकि मैंने तब नया था, मैंने आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। और पता है, एफिलिएट मार्केटिंग ने मुझे पैसा बाद में दिया, पहले सब्र सिखाया। और तुम सिर्फ पैसा देख रहे हो तो शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, पर अगर तुम लोगों की मदद कर सकते हो तो ये जर्नी तुम्हें बदल भी सकती है। अगर ये स्टोरी तुम्हारी स्टोरी जैसी लगी हो तो लाइक करे, कमेंट में स्टिल ट्राइंग लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साथ सीखेंगे, हम साथ जीतेंगे।